Good morning, students. Once again, uh, those students which you might have not connected yesterday, or they may not know having the notice about this, जो कल प्रेजेंट नहीं होंगे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो कल जो हमने पढ़ाया है उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा रिव्यू करते हैं पहले, आगे बढ़ने के पहले। तो सभी को एक बार स्वागत है इस क्लास में। हमारा साइंस 10th क्लास, और जिसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो जनरली हम एसिड सुना होता है, एसिडिटी सुने हैं। तो एसिडिटी में खट्टा ढेकर आता है, जलन होता है, तो हम इनो वगैरह लेते हैं। तो इनो वगैरह एसिड को ख़त्म करता, मतलब उसका अपोजिट है वो उसका बेस होता है। एसिड का अपोजिट बेस। तो एसिड को पहचानने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड में, और बेस उसका उल्टा होता है, मतलब रेड का ब्लू कलर हो जाता है। एसिड अगर डिफाइन करना है तो पानी में अगर कोई सब्सटेंस मिलाते हैं, कोई भी चीज़ मिलाते हैं, तो उसका आयनाइजेशन होता है, आयंस बनते हैं। मतलब जो चार्ज स्पीशीज होता है हाइड्रोजन का, मतलब प्लस, या हम कहेंगे हाइड्रोजन आयंस, पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन के ये बनते हैं, तो वो एसिड। और बेस का उसका उल्टा। बेस कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको पानी में मिलाने से उसका हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, जो निगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH। अभी इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी देखना चाहेंगे एसिड और बेस की। एसिड और बेस ये लेबॉर्ट्री के अंदर जो यूज़ करने वाले होते हैं उसके बारे में कहेंगे। घर में यूज़ करने वाले तो वो एडिबल एसिड होते हैं, लेकिन जो लेबॉर्ट्री में काम होते रहता है वो तो बड़े ख़तरनाक एसिड रहते हैं। तो उसकी एक्सपेरिमेंट हम लेबॉर्ट्री में ही करते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल हमने ये देखे थे। तो एसिड को हम मेटल के ऊपर डालेंगे तो मेटल से रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक साल्ट बन जाता है। तो ये आप देख ही रहे हैं, इक्वेशन में लिखा है वर्ड्स फॉर्म में। इसको हम एक्सपेरिमेंट ऐसे लेबॉर्ट्री में कर सकते हैं, मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। और हाइड्रोजन गैस बनते रहता है तो बढ़िया साउंड आता है। तो मेटल और एसिड लेकर हम टेस्ट ट्यूब में डालकर, ऐसी ट्यूब लगाकर हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। मेटल और एसिड, तो इसका इक्वेशन साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जो एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया उसके अंदर हम जिंक मेटल लेते हैं और H2SO4 ये एसिड लेते हैं, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो कुछ एसिड के एग्जांपल जो आपको याद रखने को कहा था मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका नाम है, जिसका जो फार्मूला है HCl। दूसरा एसिड है H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है Ca ब्रैकेट में OH/2 नाम इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा है KOH जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसको याद करना है लिख कर। अभी जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है वैसे वीक एसिड भी होता है और वीक बेस भी होता है। तो वीक एसिड का एग्जांपल और भी आपको दिखेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3COH।
और वीक बेस जो है MgOH2 और NH4OH। तो MgOH बोले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH बोले तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वीक बेस है, तो ये भी याद रख लेना है। रिएक्शन ऑफ द बेस विद मेटल, तो मेटल के साथ में जनरली कैसी रिएक्शन होती है इसके बारे में कल बताया था। तो मेटल के साथ में जो रिएक्शन होती है बेस की, तो जनरली ये जो बेस है मेटल के साथ में कम ही रिएक्ट होते हैं। एक ही रिएक्शन जो है आपको दिखाने के लिए, ज़्यादातर ऐसी पॉसिबल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि बेस के अंदर भी मेटल होता है और मेटल, तो मेटल मेटल में रिएक्शन होने की संभावना कम रहती है। इसका एक में एग्जांपल है, यहाँ पे इसको याद रख लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक दोनों की रिएक्शन करने के बाद में सोडियम जिंकेट बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो ये था कल वाला, कल तक जो बताया था। अभी जो एसिड की रिएक्शन होगी, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखना है हम एसिड की। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी में जो एसिड है ये कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ में कैसे रिएक्ट होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। तो सबसे पहले तो ये मेटल, बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता है कि मेटल क्या होता है और उसका सिंबल क्या होता है। तो कुछ मेटल की लिस्ट मैंने दिया है जो बहुत रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम है, सोडियम है, आप लोगों ने देखा है जिसको हमने पानी में डालते ही आग लग जाती है। तो पोटेशियम का सिंबल के है, सोडियम का सिंबल Na है, कैल्शियम का Ca है और मैग्नीशियम का Mg। तो मैग्नीशियम भी जिसका ब्राइट कलर के साथ में जलता है दिवाली में, जैसे वो हम जलाते हैं सुरसुरी, वैसा ही ये मैग्नीशियम लेबॉर्ट्री के अंदर जला के दिखाया था। एल्यूमिनियम मालूम है, बड़े बड़े पतीले होते हैं मेस के अंदर, देखे हो कि वो एल्यूमिनियम के बने हैं। जिंक एक मेटल है जो हाइड्रोजन गैस बनाने के काम में आता है, और वो स्टैंडर्ड रिएक्शन जो दिखाया था हाइड्रोजन गैस बनने वाली। इसी तरह से आयरन जिसका सिंबल है Fe, इसको Fe इसका साइंटिफिक नेम है फेरस, इसलिए इसका सिंबल है Fe। और आयरन की चीज़ें तो बनी है हमारे घर में बहुत सारी। फिर लेड इसका सिंबल है Pb। हाइड्रोजन कोई मेटल नहीं है। फिर उसके आगे है कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो इस तरह से इसके सिंबल दिए हैं। ये कुछ मेटल है, लेकिन उसमें से कुछ ही मेटल का कार्बोनेट हमको याद रखना है। तो वो मेटल का कार्बोनेट कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट्स सी सम मेटल कार्बोनेट एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहले बॉक्स में दिया है वो सोडियम मेटल का कार्बोनेट। कार्बोनेट एक ग्रुप होता है CO3 का, Na2CO3, और उसके नीचे दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनेट, क्योंकि उसके आगे हाइड्रोजन लगा है इसलिए हम उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके पहले सोडियम के साथ में लगा हुआ है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरे बॉक्स में लिखा है कैल्शियम, और दूसरा उसके साथ में क्या जुड़ा है ग्रुप वो तो मालूम है, हो गया आपको। CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट। तो ये बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी इसकी रिएक्शन अगर करते हम कार्बोनेट के साथ में एसिड की, तो देखो कैसी रिएक्शन होती है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट के साथ में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तो
बनता है सोडियम क्लोराइड, ये तो कॉमन साल्ट है जो हमारे घर में यूज़ होता है, ये बन जाता है। और पानी बनता है H2O और CO2, जी मतलब गैस, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। दूसरी रिएक्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ में वही सेम एसिड, तो देखो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर भी बन रहा है, वाटर भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही तो इसकी पहचान क्या होती है, इसके पहचान के लिए जो निकलने वाली गैस है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम अगर लाइम वाटर, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर अगर छोड़ दे, पास कर दे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से आपको मालूम है वो जो बताया था, अघुलनशील इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है वाइट कलर में, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो लाइम वाटर मिल्की मिल्की हो जाएगा, समझ जाइए कि जो उसके अंदर गैस मिला है लाइम वाटर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने के लिए ये टेस्ट है लाइम वाटर की, और लाइम वाटर हमेशा मिल्की हो जाता है, इसको याद रखना है बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोई भी रहे, मेटल कार्बोनेट रहे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो एसिड ही बनेगा, सॉरी साल्ट ही बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये याद रख लेना है कोई भी मेटल कार्बोनेट। तो अभी मैंने मेटल कार्बोनेट के जो आपको याद करने के लिए एग्जांपल दिया वो तो याद कर लेना है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कि कोई भी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, मैंने एसिड तो HCl दिया था, आप H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके भी देखेंगे तो आपको साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर बनेगा। तो ये इसके दोनों के केमिकल इक्वेशन देख लो, सोडियम कार्बोनेट और HCl तो बना है सोडियम क्लोराइड, और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, सेम रिएक्शन मैंने दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में HCl प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक और वाटर और CO2। जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर और पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास करने से, तो इसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि अगर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मतलब पहले बड़ी टेस्ट ट्यूब है, बड़ी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोई भी जो मेटल का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल का लिया और उसके ऊपर में थिसल फनेल है, वहाँ से एसिड डालेंगे, एसिड डालते ही इधर से दूसरे टेस्ट ट्यूब से जो डिलीवरी ट्यूब है वहाँ से जोर से गैस निकलती है, वो गैस एकदम फ्लश होकर निकलती है और उसको वो लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है सॉल्यूशन, वही लाइम वाटर है, उसके अंदर पास करते ही वो मिल्की बन जाता है। मतलब मिल्की बन गया तो समझ आना कि मिल्की बनाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो आज के लिए है ये दूसरी रिएक्शन आपको याद करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। हमने HCl एक एसिड लिया था, आपको इसी
मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में आपको दूसरा एसिड लेना है, वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और प्रैक्टिस करके देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।